हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडीज चैनल पर। दोस्तों 6 बज चुके हैं, हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है हिंदी की। और ही शानदार क्लास आज हमारी होने वाली है। आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं शब्द शुद्धि। शब्द शुद्धि वर्तनी आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। जो भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनसे रिलेटेड हम यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल आखिरी तक आप बने रहेगा और क्लास को एक बार से शेयर कर दिए मेरे प्यारे लाडलों। यदि आप रेगुलर नहीं रह रहे हैं तो आपको बता दूँ, यदि रेगुलर रहते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है। यदि रेगुलर नहीं रह पा रहे हैं, रेगुलर स्टडी नहीं कर रहे हैं, तो आपको दिक्कत आ सकती है और आप सिलेक्शन से दूर जा सकते हैं। इसीलिए बोलता हूँ आपको रोज़ क्लासें लेते रहिए। सुबह 11 बजे रीजनिंग, दोपहर 1 बजे शिक्षण अभिरुचि, हिंदी की क्लास आपकी 6 बजे और जीके की क्लास होती है आपकी बिल्कुल 8 बजे होती है। ठीक है, तो ये क्लासें आप रेगुलर रूप से लेते रहिए। ठीक है, तो बिल्कुल फ्री में है हमारे चैनल पर। और चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एक बार से शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर फरमाइएगा। निम्न में से शुद्ध शब्द नहीं है, कौन सा शब्द नहीं है बताइएगा। कृपया, त्रिव, उत्तीर्ण या फिर मूर्ख, करेक्ट आंसर फरमाइएगा। कौन सा शुद्ध शब्द नहीं है, मतलब कि अशुद्ध कौन सा है वो आपको बताना है। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। सभी को कमेंट करना है और सभी को आंसर देना है, क्योंकि इस प्रकार क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे और इन्हीं प्रश्नों में से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों। इसलिए ध्यान से जल्दी से आप आखिरी यहाँ पर आज की आंसर दीजिएगा। चलिए करेक्ट आंसर बात करें, ऑप्शन नंबर आपका स बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तीर्ण है जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है बताइएगा। औषधि, आश्चर्य, पूर्व या फिर सूर्य। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा बताइएगा। बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर जिन्होंने ए दिया है, औषधि, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा शब्द शुद्ध है, तो औषधि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आश्चर्य, पूर्व, पूर्व में आपकी जो मात्रा है वो यहाँ पर, ठीक है ना, तो यहाँ पर कोई भी यहाँ पर आपको गलती नज़र आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन कर। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे जाएंगे आपको। ठीक है ना, एग्जाम में पूछे जाएंगे। इस क्लास से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, इसलिए ध्यान से देखिएगा और अच्छे से तैयारी कीजिएगा। ठीक है ना, इस क्लास से जो भी आपको हिंदी की क्लासेस चल रही है, मॉडल पेपर चल रहे हैं, उनमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों। एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन देख पाएंगे उसमें से। ठीक है ना, इन्हीं में से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए, निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है बताइएगा। पूज्य, हिंदू, परीक्षा या फिर पुरुष। करेक्ट आंसर बताइएगा। सभी को करेक्ट आंसर बताना है, बताइएगा। हिंदू, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ब बताया है। ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। और काउंट करते जाएगा पूरे। टोटल हम 30 क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं। 30 क्वेश्चनों में आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं ये भी आप काउंट करते जाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर बताइएगा। निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है बताइएगा। सॉरी, शुद्ध शब्द कौन सा है बताइएगा। शुद्ध शब्द कौन सा है बताइएगा। उल्लंघन, जिज्ञासा, देवनागरी या फिर रविंद्र। करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, जल्दी से बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, करेक्ट आंसर बताइएगा। बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उल्लंघन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुद्ध लिखा हुआ है, बिल्कुल शुद्ध, है ना। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। अशुद्ध शब्द बताना है आपको, कौन सा है बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा है। इसीलिए आपको बोलता हूँ रेगुलर रहिए, रेगुलर रहिए। आगामी, अतिथि, अंधिकार या फिर आधीन। करेक्ट आंसर बताएगा। अशुद्ध कौन सा है बताइए।
ऑप्शन नंबर द अधीन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अशुद्ध शब्द है, ठीक है ना। आगामी, अतिथि, अनधिकार, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से जो शब्दों को शुद्धता पर विचार है जो कि करना है आपको, शब्दों की शुद्धता पर विचार है जो कि आपको करना है कि कौन कौन से यहाँ पर जो कि सही हैं वो आपको बताना है। आपको बताना है इनमें से कौन से अशुद्धित, मतलब कि अशुद्धित रहित, मतलब कि अशुद्ध शब्द कौन से हैं वो आपको बताने हैं। बताइएगा कौन कौन से हैं, बताइएगा। बहुत ही शानदार। यहाँ पर देख लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर द, डी और ए। यहाँ पर देख लीजिए, ख्यात और बिल्कुल दैनंदिनी, आपका ऑप्शन नंबर ए और डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। किस शब्द की वर्तनी सही है, बताइएगा। महत्वाकांक्षा, त्योहार, भस्मीभूत या फिर वाष्प, करेक्ट आंसर क्या होगा। सही आपको पूछा है, सही, ठीक है ना। देखिए महत्वाकांक्षा होता है, ठीक है ना। त्योहार में त्यों, यहाँ पर इस त्यों आता है और व्यवहार नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ पर आगे वह लिखा हुआ है, ठीक है। और भस्मीभूत ये क्या, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और वाष्प है कि वाष्प में वाष्प होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है, करेक्ट आंसर फरमाइएगा। जल्दी से कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, एक बार से क्लास को शेयर कीजिए और बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है और इनमें से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तब आप बोलेंगे कि हाँ बिल्कुल क्वेश्चन तो आया था, क्वेश्चन तो आरपीएन में से ही आया था। चलिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। किस शब्द की वर्तनी सही है, किस शब्द की वर्तनी है जो कि सही है, बताइएगा। भागीरथी, प्रशंसा, परिस्थिति या फिर प्रदर्शनी, करेक्ट आंसर बताइएगा। सही आपको बताना है, कौन सा सही लिखा हुआ है बताइएगा। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से आंसर फरमाइएगा। दोस्तों लाइक वाला बटन भी दबा दीजिए, देखिए ना, लाइक वाला बटन भी दबा दो मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर द, जिन्होंने बताया है प्रदर्शनी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रदर्शनी बिल्कुल सही शुद्ध वर्तनी में है जो कि लिखा हुआ है, ठीक है ना। शुद्ध लिखा हुआ है, एकदम सही लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है, बताइएगा। साहित्य, अनुकूल, प्रतिक्रिया या फिर अनुपस्थित, करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बताइए। अरे करेक्ट आंसर बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर जिन्होंने भी ए दिया है, साहित्य, बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे लाडलों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, साहित्य बिल्कुल सही वर्तनी में लिखा गया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही नहीं है, बताइएगा। किस शब्द की वर्तनी सही नहीं है, करेक्ट आंसर फरमाइएगा। तात्कालिक, राजनीतिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक या फिर अनुयायी, करेक्ट आंसर फरमाइएगा। कौन से की सही नहीं है, बताइएगा वर्तनी। करेक्ट आंसर फरमाइए। बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर स बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऐतिहासिक नहीं होता है, ऐतिहासिक होता है, ठीक है ना, ऐतिहासिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। निम्न में से कौन सी वर्तनी सही नहीं है, कौन सी वर्तनी सही नहीं है, बताइएगा।
आजीविका, बलिष्ठ, स्वाभाविक या फिर अभिशाप, करेक्ट आंसर बताइएगा। किसकी जो वर्तनी है वो सही नहीं है, बताइएगा। देखिए आजीविका, बलिष्ठ, स्वाभाविक ये बिल्कुल सही वर्तनी है। अभिशाप आपका ऑप्शन नंबर द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है ना। बिल्कुल, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर दे दिया है बिल्कुल बहुत ही शानदार। अभी तक इन 12 क्वेश्चनों में से किन किन के 10 क्वेश्चन सही हो गए, एक बार से कमेंट कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। 10 या फिर 12 के 12 कितने सही हो गए, 10 से ऊपर ऊपर कितने के सही हुए? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही शानदार। इसी प्रकार से आप तैयारी करते रहिए दोस्तों ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलिए, कौन सी वर्तनी सही है बताइएगा। लालायित, लालायित, लालित या फिर ललायित, करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा। सही वर्तनी कौन सी है बताइएगा। ठीक है, सभी को कमेंट करना है। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है और इस प्रकार के 100% आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, इसलिए ध्यान से देखिएगा ये क्लास, है ना। इससे आगे वाली क्लास होगी उसमें भी हम 30 से 40 क्वेश्चन है जो कि लेकर आएंगे, ठीक है ना, ऐसे ही प्रकार के, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हो जाए ना। चलिए, देखिए इनमें कोई भी समझने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर तो आपको शब्द देखते ही आपको पता होना चाहिए। जितनी प्रैक्टिस करोगे जितना ही आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लालायित बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, लालायित बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, आंसर फरमाएगा। सही वर्तनी नहीं है, किस शब्द की सही वर्तनी नहीं है बताइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। पूंजीपति, मनीषी, वाल्मीकि या फिर निजरिणी, करेक्ट आंसर बताइएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर जिन्होंने भी बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर, मनीषी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मनीषी क्या होता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सही वर्तनी शब्द है बताइएगा। सही वर्तनी शब्द है बताइएगा। जिजीविषा, 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 जिजीविषा। थोड़ी सी मात्राओं में चेंजेस है, बाकी उच्चारण सभी का सही हो रहा है, सेम ही हो रहा है लगभग, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात करें तो कौन सा आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा, जल्दी से आंसर फरमाइएगा दोस्तों। बिल्कुल बहुत ही शानदार, ऑप्शन नंबर ब जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर, जिजीविषा, ठीक है ना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ब जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब। किन किन ने बताया था, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था ये, है ना, बिल्कुल बहुत ही शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लाइक वाला बटन दबा दो मेरे प्यारे दोस्तों और शेयर भी कर दो ना, शेयर भी कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके, जो भी विद्यार्थी नहीं जुड़े हैं, ठीक है ना। बिल्कुल, और आजकल तो रीजनिंग वाली क्लास में भी सभी नहीं उपस्थित नहीं होते हैं, कहाँ गए सारे के सारे ना। बिल्कुल शेयर किया करो और लाइक किया करो ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके, और सभी को बोला करो कि रीजनिंग की क्लास चल रही है, बहुत ही शानदार क्लास, ठीक है ना, बहुत ही शानदार। चलिए, जो हमारा टाइम टेबल है क्लास का, जो भी शेड्यूल है उसको आप स्क्रीनशॉट लेकर लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा, और शेयर किया करो सब जगह ताकि सभी विद्यार्थी को पता चल सके यहाँ पर क्लासें बहुत अच्छी लग रही है और आपको वहाँ पर की अच्छी तैयारी हो पाएगी, ठीक है ना। ठीक है, शुद्ध शब्द है कौन सा है बताइएगा। आशीर्वाद, दौर्बल्य, प्रो या फिर पुनरावलोकन, बताइएगा। शुद्ध कौन सा लिखा गया है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर कौन सा, दौर्बल्य बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ब। ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस शब्द में वर्तनी बिल्कुल संबंधी है जो कि अशुद्धि है बताइएगा। केकई, कविद्र, शाश्वत या फिर आधिपत्य, करेक्ट आंसर फरमाइएगा। अशुद्धि किस में है वो आपको बताना है, कौन सा शब्द अशुद्ध है बताइएगा। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइएगा। ऑप्शन नंबर
ब बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ब दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। चलिए, निम्न शब्द समूह में से किस शब्द समूह में सभी शब्द शुद्ध हैं? सभी शब्द शुद्ध किस में है बताइएगा। सभी शब्द शुद्ध किस में है बताइएगा। शुद्ध आपको पूछा है मेरे प्यारे दोस्तों। बिल्कुल बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर ब जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर। ग्रहिणी, भ्रांति या फिर जीवी विषय, ये तो हमने अभी देखा ही था, ठीक है ना। बिल्कुल बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अशुद्ध शब्द आपको बताना है, जल्दी से बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो सके, है ना, अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। चलिए बताइएगा, अशुद्ध शब्द बताइए दोस्तों। विकृत, विलुप्त, व्यक्ति या फिर विकृत, करेक्ट आंसर क्या होगा? अशुद्ध शब्द बताइए। विकृत क्या होता है? ऑप्शन नंबर द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? अशुद्ध है, अशुद्ध शब्द है। क्या है? अशुद्ध शब्द है। आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है ना, मिलेगा क्या, ठीक है ना, मिलेगा। एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पीटीटी, बीएसटीसी के किसी भी एग्ज़ाम में तो आपको मिलेंगे ही एग्ज़ाम, ठीक है ना, सभी में भी मिल सकते हैं। कौन सा शब्द शुद्ध है बताइएगा। कौन सा शब्द शुद्ध है बताइएगा, करेक्ट आंसर फरमाइएगा। उच्छ्वास, नाहरिका, निहारिका, छत्र छाया या फिर महात्मा गण, करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर फरमाइएगा। बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, शुद्ध शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? शब्द में वह है कि व्यंजन संबंधी अशुद्धि किस में है बताइएगा। व्यंजन संबंधी अशुद्धि किस में है बताइएगा। तिथि, तिथि, गरिष्ठ या फिर प्रदर्शनी या फिर ग्रहणी, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा बताइएगा। ऑप्शन नंबर ब, गरिष्ठ क्या होता है? वरिष्ठ होता है ना। गरिष्ठ यहाँ पर क्या होता है? वरिष्ठ होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर व्यंजन संबंधी क्या है? गय की जगह वह आता है, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। काउंट कर रहे हो ना दोस्तों? काउंट करते जाइएगा, ठीक है ना। 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। 30 में से आप कितने क्वेश्चन सही होते हैं ये आपको आखिरी में बताना पड़ेगा, ठीक है ना, ताकि आपको अच्छे से पता चल सके कि आपने कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, और आपको इंटरेस्ट भी आएगा इसमें ना। चलिए, किस शब्द में स्वर मात्रा संबंधी अशुद्धि है बताइएगा। मात्रा संबंधी अशुद्धि किस में है बताइएगा। विरहणी, धोखा, भूख या फिर खींचना, बताइएगा। स्वर मात्रा संबंधी, स्वर या फिर मात्रा संबंधी अशुद्धि है बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर, विरहाणी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों? विरहाणी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस शब्द की वर्तनी सही है बताइएगा। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है बताइएगा। सभी को कमेंट करना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा जल्दी से। ऑप्शन नंबर स जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर, अनुग्रहित, ग्रहित बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अनुग्रहित बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा जल्दी से। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है बताइएगा। अशुद्ध शब्द कौन सा है बताइएगा। क्या होगा बताइएगा आंसर यहाँ पर। उच्छिष्ट, अवशिष्ट, अभिष्ट, स्वादिष्ट। ऑप्शन नंबर द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वादिष्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा।
किस शब्द की वर्तनी सही है बताइएगा। बताइए दोस्तों, संक्षिप्तीकरण, शताब्दी, दंपति या फिर संपत्ति। करेक्ट आंसर बताइए। सही वर्तनी कौन सी है बताइएगा। ऑप्शन नंबर सा जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सा जिन्होंने भी दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। आंसर फरमाइएगा, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है बताइएगा। अशुद्ध शब्द कौन सा है बताइएगा। साप्ताहिक होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए ही आपका यहाँ पर हो जाएगा अशुद्ध, ठीक है ना। बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। इनमें वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द हैं बताइएगा। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द हैं बताइएगा। पड़ोसी, दृष्टा, त्योहार या फिर पत्नी। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ब दिया है बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। इसी प्रकार से आंसर देते रहिए और सिलेक्शन आपको मिलने वाला है आपकी बार, तो ठीक है ना। अब की बार आपको कॉलेज मिलने वाली है, हारेंगे नहीं, है ना। हारेंगे नहीं, बिल्कुल तैयारी करेंगे और अच्छे से करेंगे। चलिए इनमें से आपको यहाँ पर शुद्ध शब्द बताना है, बताइएगा कौन सा है। हितैषी, दूरावस्था, चिन्ह या फिर अधीन। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर जिन्होंने भी द बताया है, ऑप्शन नंबर द बताया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर द इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शुद्ध शब्द आपको बताना है, बताइएगा। उपयोगिता, उपयोगिता, उपयोग्य या फिर उपयोगिता। करेक्ट आंसर बताइएगा कौन सा यहाँ पर शुद्ध शब्द है बताइएगा। उपयोग्यता थोड़ी होता है, उपयोगिता थोड़ी होता है, उपयोग्य थोड़ी होता है, उपयोगिता होता है। क्या दोस्तों, उपयोगिता होता है। ऑप्शन नंबर द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा जल्दी से। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, शुद्ध शब्द आपको बताना है, बताइएगा, ठीक है। प्रगति, प्रगति, प्रगीति या फिर प्रगीति। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा बताइएगा। शुद्ध शब्द आपको बताना है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए इन 30 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ये आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, ठीक है ना। इन 30 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, ठीक है। 30 में से यदि आपके 25 से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो समझ लीजिए आप काफ़ी अच्छे तरीके से की तैयारी कर रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि क्लासें हो रही है आपकी रेगुलर रूप से, तो इन क्लासों का पूरा फ़ायदा आप उठाया करो और रेगुलर रूप से आप क्लास लिया करो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके और अच्छे से आप तैयारी हो सके। इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन है जो कि देखने को मिलेंगे दोस्तों, है ना। तो यहाँ से आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नए चैनल पर भी आपको इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, बहुत ही जल्द। तो यहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नए वाले की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, सारी की सारी क्लासों की, ठीक है ना। ये क्लासों का टाइम टेबल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि सभी विद्यार्थी को पता चल सके और आप वो भी क्लास ले सके दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाबा, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। इसी प्रकार से आप तैयारी करते रहे, सिलेक्शन एक दिन जरूर मिलेगा दोस्तों। धन्यवाद।